Good morning, dear student. Today our subject is English 2. I am your teacher, Rubina. Our book is Get Going Grammar. Today we learn about Unit 10. Enrich yourself, prefix and suffix. Enrich करना मतलब है तरोताज़ा करना. हमारा जो नॉलेज है अपने आप को तरोताज़ा करना है. किसके लिए? प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए. व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स? तो देखो, प्रीफिक्स आर वर्ड prefix are elements placed at the beginning of the words to modify their meaning. For example, un as a prefix means opposite. देखो, प्रीफिक्स ऐसे शब्द होते हैं छोटे से जो किसी भी नाउन के आगे लगते हैं और उसको लगाने से नाउन कभी ऑपोजिट हो जाता है उसका, या नाउन का मीनिंग चेंज हो जाता है. ठीक है. So when it is added to a word like kind, जैसे कि काइंड वर्ड है उसके आगे हम अन लगा देंगे तो अनकाइंड हो जाएगा. और अनकाइंड क्या है? काइंड का ऑपोजिट है. इट गिव्स अ न्यू वर्ड, और नया वर्ड भी बनेगा. काइंड का अनकाइंड न्यू वर्ड बनेगा और उसका ऑपोजिट भी हो जाएगा. जैसे काइंड यानी दयालु और अनकाइंड मीन्स बेरहम. इट गिव्स अ न्यू वर्ड विच कन्वे द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड काइंड. नया वर्ड देता है और लेकिन वो बताता क्या है? जो काइंड वर्ड है उसका ऑपोजिट बताता है. हाउ टू मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स. देखो, प्रीफिक्स जो है वो कोई भी वर्ड के आगे लगते हैं और सफिक्स जो होते हैं कोई भी वर्ड के पीछे लगते हैं. ठीक है. अभी मैंने आपको प्रीफिक्स के बारे में बताया. अन क्या है? प्रीफिक्स है. ठीक है. जो कोई भी वर्ड के अगर आगे लग जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो ऑपोजिट हो जाएगा और न्यू वर्ड भी बनेगा. ठीक है. सफिक्स आर एलिमेंट्स प्लेस्ड एट द एंड ऑफ वर्ड. अभी मैंने पहले ही बताया कि सफिक्स ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में लगते हैं. सफिक्स आर यूज्ड टू चेंज अ वर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर. सफिक्स ऐसे वर्ड है जो किसी भी वर्ड का अगर स्पीच चेंज करना हो, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करना हो तो उसके पीछे सफिक्स लग जाएगा. जैसे कि जॉय. जॉय क्या है? नाउन है. अब जॉय के पीछे अगर हम फुल सफिक्स लगाते हैं तो जॉयफुल बन जाएगा. तो जॉय जो नाउन था वो फुल लगाने से क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया. मतलब में पार्ट ऑफ स्पीच का जो नाउन पार्ट है उसमें से वो कौन से पार्ट में चेंज हो गया? एडजेक्टिव के पार्ट में चेंज हो गया. जैसे कि अब माइंड. माइंड क्या है? नाउन है. अब उसके पीछे फुल अगर सफिक्स लगाएंगे तो माइंडफुल बन जाएगा जो एडजेक्टिव बन जाएगा. इस तरीके से एक स्पीच में से दूसरी स्पीच में क्या सफिक्स लगाने से चेंज हो सकता है, चेंजेस आ सकता है. जो नाउन है वो एडजेक्टिव बन सकता है. नाउ लेट्स सी. चलो आगे देखते हैं. ना पेज नंबर 114. सी इन दिस लेसन 113 में जो हमने देखा, देखो, जो द वर्ड प्लेस बिफोर द वर्ड आर प्रीफिक्स. अगर किसी वर्ड के पहले हम कोई वर्ड लगाते हैं तो प्रीफिक्स है. वी चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू विच दे आर एडेड. जो वर्ड में वो ऐड होते हैं उसका मीनिंग वो बदल देते हैं. द वर्ड प्लेस एट द एंड ऑफ द वर्ड लाइक केयर प्लस लेस. तो केयर प्लस फुल आर सफिक्सेस. यहाँ पे लेस और फुल क्या है? सफिक्सेस है. विच हेल्प इन चेंजिंग वर्ड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच इंटू अनदर. जब हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं तो नया वर्ड तो बनता ही बनता है, लेकिन उस वर्ड का क्या बनता है? ऑपोजिट बनता है. और उसी तरह जब हम सफिक्स लगाते हैं तो वो जो वर्ड है उसका जो स्पीच है, स्पीच ऑफ पार्ट है, वो चेंज हो जाता है. जैसे ये नाउन हो तो एडजेक्टिव हो जाता है. जिस तरीके से यहाँ पे दिया है केयर. केयर में अगर हम फुल लगाएंगे, केयरफुल, या लेस लगाएंगे तो नाउन में से वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा. देखो, केयर ऐसे तो वर्ब है और नाउन भी है, लेकिन उसके पीछे फुल और लेस लगने से वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा. Now you can always modify the meaning of a word by adding a prefix to it. कभी भी हम किसी वर्ड में अगर
प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। द फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस। देखो यहाँ पे जो कॉमनली जो हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वैसे प्रीफिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि अन का मतलब होता है नॉट, जैसे अनकाइंड, अनट्रू, जैसे कि अनकाइंड बेरहम, अनट्रू यानी झूठ, जो सही ना हो ऐसा, गलत, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है अन लगाने से क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है और उसका ऑपोजिट हो जाता है। इम का मतलब भी नॉट होता है, जैसे इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, इम्पेशेंट जिसमें सब्र ना हो, बेसब्रा। अब मेल लगाने से ये भी नॉट बताता है, जैसे मेल प्रैक्टिस, मेल न्यूट्रिशन मतलब जिसको प्रैक्टिस बिना का हो ऐसा, और मेल न्यूट्रिशन जिसमें पोषण बिना का हो ऐसा। अब नॉन का मतलब भी क्या होता है, नॉट। देखो ये सारे के सारे क्या बताते हैं, इतने तक पूरे ये नॉट तक क्या बताते हैं, ये सारे यहाँ तक के इसका ऑपोजिट बताते हैं। जिस भी वर्ड के भी आगे ये अन, इम, मेल, नॉन, इन, इल लगेगा, इसका मतलब ये होगा सारे उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि इनएफिशिएंट, इनडेसेंट है ना, इनएफिशिएंट यानी पूरा ना पड़े ऐसा। नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस अहिंसा, नॉन कॉपरेशन मतलब ऐसा जो हमें साथ सहकार ना दे। इनडिसेंट यानी जो चीज़ हमको सजती ना हो। इल का मतलब भी नॉट होता है और विदाउट होता है यानी उसके बगैर का। इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा ना हो ऐसा। इलीगल यानी कि गैर कानूनी। अब डिस क्या बताता है, दूरी बताता है। डिसअपीयर यानी गायब हो जाना। डिसक्वालीफाई मतलब उसको निकाल देना। मिस का मतलब बैड होता है, यहाँ पे गलत होता है, रॉन्ग होता है, जिसे मिस कैरेज यानी कि कोई चीज़ मिस हो जाना, गिर जाना। मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत फहमी। यहाँ पे मिस कैरेज का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका मिस कैरेज हो गया, मतलब में उसका जो बच्चा था वो अब नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इर मतलब विदाउट, तो इररेलेवेंट जो सही ना हो ऐसा, और इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, ठीक है। अगर ये तो हमने देखा प्रीफिक्स, ये सारे हमने क्या देखे, प्रीफिक्स देखे। अब ऐसे प्रीफिक्स दैट शो टाइम एंड ऑर्डर, जैसे ऐसे प्रीफिक्स जो हमको टाइम और ऑर्डर बताते हैं, जैसे एक्स लगा दो तो बिफोर बताएगा, पहले बताएगा। री लगा दो तो अगेन फिर से बताएगा, फिर रिपीट होगा। पोस्ट लगाएंगे तो बाद में, और प्री मतलब बिफोर। ये जो प्रीफिक्स है एक्स, रे, पोस्ट, प्री, ये सारे टाइम बताते हैं और ऑर्डर बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स दैट शोज लोकेशन, ऐसे प्रीफिक्सेस जो हमको लोकेशन जगह बताते हैं, ठीक है। तो है इंट्रा, विद इन यानी ये टाइम उतने वक्त में, इतने ही जगह पर, इतने से इतने जगह पर ऐसा बताता है। मिड, इन द मिडल ऑफ, ये भी देखो बीच में बताता है। सब यानी अंडर, नीचे। ट्रांस मतलब अक्रॉस, ओवर मतलब किसी चीज़ को पार करना हो तो ट्रांस बताता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सफिक्सेस, यूजिंग सफिक्सेस कैन एनरिच योर वोकेबलरी बाय एक्सपेंडेड वर्ड दैट यू ऑलरेडी नो। देखो सफिक्सेस ऐसे वर्ड है जिससे हम और भी मीनिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, किसी भी वर्ड को जो हम पहले से जानते हैं। देखो इट इज़ हिज रियल फोटोग्राफ। अब यहाँ पर एडजेक्टिव है, बराबर। रियल क्या है, एडजेक्टिव, ये उसका असली फोटो है। इन रियलिटी दिस इज हिज फोटोग्राफ, ये सचमुच में उसी मतलब हकीकत में उसका फोटोग्राफ है। अब रियलिटी में देखो यहाँ पे TY लग गया तो एडजेक्टिव से ये क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है, ये सफिक्स लगाने से। सफिक्सेस आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द रोल दे प्ले इन मेकिंग नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और वर्ब्स। देखो सफिक्सेस क्या है, ग्रुप है, मतलब ग्रुप किया गया है, जोड़ा गया है, मिला के जो उसको नया वर्ड बनता है वो क्या करता है, किसी भी नाउन को एडजेक्टिव भी बना देता है, एडवर्ब भी बना देता है, या वर्ब भी बना देता है। मतलब में जो उसका जो स्पीच का जो पार्ट है वो सफिक्स लगाने से चेंज हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। जैसे यहाँ पे दिखा है ऐसी, ये क्या बताता है, स्टेट और कंडीशन बताता है, हालात बताता है। जैसे कि इंटीमेट, ये एडजेक्टिव है, और इंटीमेसी कर देंगे, ACY लगा देंगे तो वो नाउन बन जाएगा, ठीक है। ऐसी लगाने से यहाँ पे देखो एट के पीछे ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ACY ऐसी लग गया तो वो नाउन बन गया। मतलब यहाँ पे सफिक्स चेंज होने की वजह से उसका एडजेक्टिव का नाउन हो गया। मतलब सफिक्स ऐसी चीज़ है जो एक पार्ट ऑफ स्पीच में से दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में
चेंजेस बताता है। नाउ टू मेक नाउन्स वी यूज सफिक्सेस लाइक दिस। देखो नाउन बनाने के लिए हम इस तरीके के सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे AC तो ये मीनिंग क्या होता है उसका, कंडीशन। जैसे डेमोक्रेसी, लोकशाही। एज तो रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कोई भी चीज़ का रिजल्ट, कोई भी काम हम करते हैं उसका रिजल्ट बताता है। जैसे कि ड्रेनेज, मैरिज, मैरिज शादी, ड्रेनेज जैसे कि एक ड्रेनेज लाइन बनती है, गटर लाइन, वो। एंस क्वालिटी ऑफ समथिंग, एंस क्या बताता है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। जैसे मेंटेनेंस और फ्रेगरेंस, खुशबू, और मेंटेनेंस जो होता है हम लोग किसी चीज़ का खर्चा या बिल भरते वो। नेस क्वालिटी ऑफ स्टेट, अब नेस क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। जैसे कि क्लीनलीनेस यानी सफाई, ये क्वालिटी है कि भाई साफ़ सुथरा है। अब सन और शन, ये स्टेट ऑफ बीइंग एक्शन, यानी कोई भी काम हम करते हैं तो उसका एक्शन बताता है। जैसे एक्सटेंशन, ट्रांसलेशन यानी हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में बदलते हैं, यानी अनुवादित करते हैं, और एक्सटेंशन बताता है उसका। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड, और आगे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, हुड कंडीशन ऑफ स्टेट, यानी हम कौन से हालात में बताता है। चाइल्डहुड जैसे बचपन में, मैनहुड आदमी है तो इंसान है ये। अब ये पहला तो हमने नाउन वाले सफिक्स देखे, अब ऐसे सफिक्स लगाने से यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कोई भी वर्ड उसका एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे एबल या ईबल लगाने से कैपेबल हो या सशक्त बताता है। जैसे लवेबल यानी प्यार करने लायक। डिसगस्टेबल मतलब जिसको हम ध्यान में ना लो ऐसा। अग्रीडेबल जिसको हम मान लें ऐसी बात। यहाँ पे फुल लगाने से कोई भी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे जॉयफुल यानी खुश मिजाज, कलरफुल यानी रंग बिरंगा, होपफुल यानी उम्मीद से भरा, है ना। तो ये सारे एडजेक्टिव है। लवेबल, डाइजेस्टेबल, एग्रीडेबल, डाइजेस्टेबल ऐसा जैसे हम पचा सकते हैं, ठीक है। ये सारे एडजेक्टिव है। जैसे ऊपर ये सारे नाउन थे और ये सारे एडजेक्टिव है। और अस लगाने से फेमस यानी प्रख्यात, एडवेंचरियस यानी ऐसा जो साहस कर सके ऐसा, और न्यूट्रियस यानी पोषण दे ऐसा। ये सारे एडजेक्टिव्स है। वाई लगाने से क्या बताता है, हेल्दी, वेल्दी, डर्टी, यानी कि हेल्दी मतलब तंदुरुस्त, वेल्दी मतलब संपत्तिवान, और डर्टी मतलब गंदा। ये सारे के सारे एडजेक्टिव बन गए क्या लगाने से, सफिक्स लगाने से। अब देखो दूसरे ऐसे सफिक्स है जिसको लगाने से वर्ड क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। जैसे en लगाने से क्विकन यानी जल्दी से, फास्टेन तेज़ी से, है ना। अब ये देखो आइज तो मॉडर्नाइज यानी कि किसी चीज़ का नवीनीकरण हो, है ना। क्रिटिसाइज करना, किसी को फोर्स करना, क्रिटिसाइज करना मतलब कोई काम करने के लिए बोलना। अब यहाँ पे फाई लगाने से क्या होगा, ब्यूटीफाई यानी कि उसका सुंदर मतलब किसी चीज़ को खूबसूरत बना देना। फिर देखो क्लैरिफाई करना यानी कि किसी चीज़ की हमको सफाई देना। मॉडिफाई करना, उस चीज़ को अच्छे से नया फिर से बनाना, ठीक है। मॉडरेट करना, नया बनाना। अब एट लगाने से एक्टिवेट यानी सक्रिय हो जाएगा। मोटिवेट करने से कोई भी इंसान को हम मोटिव करते हैं, मतलब किसी चीज़ में उसको प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाते, भाई तू ऐसा कर सकता है, करो, ये मोटिवेट करना होता है। तो ये देखो ये सारे सफिक्स लगाने से यहाँ पर इस तरीके से वर्ब भी बनते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में चेंजेस आता है। नाउ लेट्स रिवाइज दिस prefixes and suffixes one more time. Prefixes are word elements that are placed at the beginning of the word to modify their meaning like un, in, im, this, non, ex, pre, post, etc. ये सारे प्रीफिक्स हैं और ये वर्ड के मीनिंग को बदल देते हैं, ज़्यादातर उसके ऑपोजिट में बदल देते हैं। Suffixes are word elements placed at the end of the word to change them from one part of speech to another like full, us, shun, e, li, at, फी, फाई, एन एक्सेट्रा। इस तरीके से जो सफिक्स होते हैं वो वर्ड के पीछे लगते हैं और उनको एक पार्ट में से दूसरी पार्ट में चेंज कर देते हैं। नाउन हो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर कभी वर्ब में से भी नाउन बन जाता है और वर्ब में से एडजेक्टिव भी बन सकता है। इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं। यूजिंग करेक्ट सफिक्स इन प्रीफिक्स हेल्प इन इंडिविजुअल टू एनरिच हिज और हर वोकेबलरी। देखो अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअली यानी खुद अपने आप कोशिश करते हैं तो नए वर्ड्स भी बना सकते हैं, नए वोकेबलरी
भी फाइंड कर सकते हैं। बिसाइड इट हेल्प एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर हम किसी से बात करते हैं और प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करते तो हम उस पर ज़्यादा हमारे बोलने का इफ़ेक्ट पैदा कर सकते हैं और कम्युनिकेशन में भी ये ज़्यादा बातचीत करने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस दैट इंग्लिश हैज़ बोरो फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन। देखो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्स हैं जो इंग्लिश में ग्रीक और लैटिन भाषा में से लिए गए हैं। हाउएवर मास्टरी ओवर 30-40 ऑफ देम विल बी गुड इनफ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन उसके अंदर से कुछ 30-40 ही ऐसे हैं जो अच्छे कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छी तरीके से बोलने के लिए किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट योर सेल्फ। Use 10 prefixes or 10 suffixes and make sentence over here 10 sentence about 10 and don't repeat a prefix or suffix when you have used it. अगर एक बार किसी prefix या suffix का इस्तेमाल कर लिया तो उसको दूसरी बार इस्तेमाल करना नहीं है। ओके, बाय।